हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। आज मेरे दिन की शुरुआत बहुत जल्दी हुई थी, सुबह 5:30 बजे। तो जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं, क्योंकि माइंड भी फ्रेश रहेगा, अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो आज सुबह सुबह फिर पार्क आ गई थी, और पार्क में कोई भी नहीं था, मतलब कोई भी। और बहुत अच्छा लग रहा था कि सूरज निकलने वाला है, चाँद निकल रहा है, और घूमते घूमते मेरा दिन निकल गया था। थोड़ी देर मैंने बैठी, और जब मैं घर वापस आई मैं देखा मतलब सूरज निकल रहा है क्या, क्योंकि नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऊपर आके मैंने देखा तो निकल चुका था, बट वो ऊपर नहीं आया था अभी तक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, सनलाइट देख के, एकदम सूरज को निकलते हुए देखो तो अच्छा लगता है। रोज़ तो मैं देख नहीं पाती, क्योंकि मुझे सुबह उठ के किचन में आना होता है, और मैं क्या, मुझे लगता है हर हाउस वाइफ नहीं दिख पाती सूरज को उगते हुए। और हमें वैसे देखना चाहिए सूरज को उगते हुए, लेकिन सब मतलब मोस्टली उनके हस्बैंड जाते हैं, बच्चे जाते हैं, तो वो नहीं देख पाते। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी एज़ यूज़ुअल अपना ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। अब मैं आपसे आज डिस्कस करूँगी कि भाई, अगर आप हाउस वाइफ हो और आप पढ़ाई के लिए 4 घंटे भी कैसे निकालें। बहुत मतलब ऐसे होता है भाई, हम हाउस वाइफ हैं, हम भी टाइम नहीं है, और हम कहाँ, एक तो ये भी हम कहाँ से पढ़ें, पेडागोजी सेक्शन कहाँ से पढ़ें, ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। तो अगर आपने किसी का बैच ले लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये है कि उन्होंने बैच लिया उस पर स्टक रहो ना, मतलब बैच लेने के बाद ना यूट्यूब पे नहीं जाना चाहिए, वरना तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतना मटेरियल है, हमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हमें उसे कंसाइज वे में पढ़ना है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें ये नहीं है कि बस पढ़े जा रहे हैं, पता पता कुछ है नहीं, तो हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जिस भी टीचर पे भरोसा हो उस पर स्टक रहो। कोई भी टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता। किसी ने मानसी मैम का बैच लिया है, किसी ने सचिन सर का बैच लिया है, तो जिसने जहाँ से भी बैच लिया है वो उन पर स्टक रहो। क्योंकि कोई भी टीचर बच्चों की, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए बुरा चाहते हैं या कुछ ऐसा, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या है, हम ही भटकते रहते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं पहले तैयारी करती थी, तो मैंने एक बैच ले लिया था, बट मेरे को नहीं लग रहा था कि वो बैच में, हमें लगता है, हमें हमेशा ये लगता है क्या वो बैच में हमारा ख़राब पढ़ा रहे हैं, क्या वो बैच में ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं बार बार यूट्यूब पे देखती रहती थी। तो उसका रीज़न था कि मेरा वो सब्जेक्ट आज भी वीक है, मतलब तुमने कोई भी चीज़ कहीं से ले ली परचेज, एटलीस्ट कुछ तो उसमें पढ़ाएंगे ही। तो आप अपने बैच से भरोसा रखो। और सबसे पहले भी हम हाउस वाइफ हैं, देखो मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है। अगर ऐसा ये नहीं है कि भाई पढ़ाई के लिए टाइम है, लेकिन फिर भी मैं डेली पढ़ लेती हूँ। तो एक तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, आप 1 घंटा पहले उठ जाओ। अपनी जो भी लोग हैं उनसे 1 घंटा पहले उठ जाओ। भाई आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो अगर आप 6 बजे उठना है तो 5 बजे उठो, मतलब 1.5 घंटा पहले उठ जाओ, फ्रेशन अप होके फिर पढ़ाई करो। तो 1 घंटे की पढ़ाई सुबह कर लो। फिर मोस्टली घरों में सुबह सफाई, खाना, और देखो कुछ काम ना आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ कामों के लिए अभी सोचोगे कि आप सुपर वूमेन हो, सारा काम खुद कर लोगे, ऐसा नहीं होता, आपको खुद हेल्प लेनी पड़ेगी। इवन मैं भी हेल्प ले लूँ, पहले मैं अपने घर की सफाई खुद करती थी। आई रियलाइज़ कि सफाई मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत थक जाती हूँ, तो मैंने भी मेड रखी। और इसमें बुराई नहीं है किसी की हेल्प लेने, चाहे आप अपनी फैमिली की हेल्प लो या बाहर से हेल्प लो। और अगर आप हेल्प नहीं लोगे, आप ये सोचोगे नहीं मैं तो सुपर वूमेन हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सुपर वूमेन नहीं होता, आपको बनने की भी क्या ज़रूरत है सुपर वूमेन। लड़कियों को शौक भी होता है सुपर वूमेन की, मैं सब कर लूँगी, सब काम तो कर लोगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करोगे, क्योंकि जब आप पढ़ाई करने जाओगे एग्जॉस्ट होगे तो आप, क्योंकि देखो खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, तो आप एक ये ऑल्टरनेटिव, आप ये भी ठीक नहीं है कि भाई अपने मायके चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो डिपेंड हो जाता है, ससुराल वाले भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि हाँ अब ये है तो ये देखेगी, तो हमें उसी टाइम में मैनेज करना होता है। तो उस टाइम को ब्रेक कर लो कि सुबह 1 घंटा हो गया, उसके बाद खाना बनाने के बाद भाई बर्तन के लिए तुम किसी को हायर कर सकते हो, या अपने सास ससुर जो भी घर में अवेलेबल है उनसे कहो कि भाई ये काम मैं इतना ही काम करूँगी, बस मुझे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन करना है। और इससे कहने में ना बहुत लोगों को बड़ी शर्म लगती है कि मतलब मैं कैसे कहूँ, वो बुरा मान गए तो, मतलब अगर तुमने ये कह दिया कि तुम काम नहीं कर पाओगे तो उसमें बुरा मानने वाली बात का कोई सेंस है इस बात का, कि तुम पढ़ाई करने के लिए समय मांग रहे हो और उनसे कह दो कि हमें टाइम नहीं मिल पाता, तो इस बात का कोई सेंस है, उन्हें बुरा क्यों लगेगा। तो कोई गलत चीज़ के लिए मांग रहे हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है
और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है लास्ट के 10 दिन या 15 दिन बच रहे हैं, उस बीच में तुम अपने मायके चले जाओ कि हाँ मेरे लास्ट के 10-15 दिन है, उस टाइम मुझे फोकस होकर पढ़ना है। तो मेरा भी ये टारगेट है अभी जितना भी सिलेबस मैक्सिमम हो जाए। वैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैं फिलहाल रिवीजन या वो वाली चीज़ें कर रही हूँ जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ना मैं कंप्यूटर के मैंने नोट बनाए थे और मुझे अच्छे से याद है वही कंप्यूटर जो आया था उसमें, मतलब मुझे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी सिंगल कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता था और मेरे 5 में से 5 नंबर थे। बस मेरे को ये था सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने नोट बनाया, हमेशा अपने पास सिलेबस रखो, ऑथेंटिक मॉक टेस्ट दो, उससे तुम्हारा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं वो टॉपिक तुम्हारे नया भी है तो भी हो जाएगा। तो कंप्यूटर मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल न्यू। तो अब भी न्यू है, मैं भूल चुकी हूँ कंप्यूटर की चीज़ें, लेकिन मैं अपने नोट्स मेरे बने हुए हैं तो मुझे उनसे सब चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि जो मैं नोट बताती हूँ बड़ी शॉर्ट में, कोई भी चीज़ कहीं से ऐड ऑन हो गई, मैंने अपने ईवीएस के भी शेयर करे थे। तो मैं बहुत कंसाइज में बनाती हूँ कि हाँ मेरी समझ में आ जाए, ऐसे नहीं पूरी बुक उसमें छाप दूँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पे बुक ऑलरेडी है तो छापने का क्या मतलब है। तो अगर आप भी देखो हाउस वाइफ हो तो किसी की हेल्प लो सबसे पहले तो, क्योंकि अगर कोई अब तुम्हारी हेल्प तभी करेगा जब तुम उससे हेल्प मांगोगे। किसी को पता नहीं चल रहा कि भाई तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम थक गए हो। और सेकंड जो होता है लोगों का कि मतलब अब देखो आप फ़ोन कितने घंटे चला रहे हो। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो, 4 घंटे भी ज़्यादा है, 4 घंटे मैंने इसलिए बता दिया कि लोग अपने घर पे बात करते हैं और 1 घंटा सोशल मीडिया पे दे दिया। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करो, देखना सेटिंग में जाके देखना डिजिटल वेलबींग में आप फ़ोन चला कितने घंटे रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं देखो आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है वो फ़ोन में वेस्ट कर दो। अगर कोई काम की चीज़ देख रहे हो फ़ोन में, पढ़ाई की चीज़, वो टाइम इंक्लूड है, वो अलग बात है। जैसे यूट्यूब पे कोई देख लिया, वीडियो देख ली, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम देखो कि अगर आप किस किस चीज़ पे इंस्टा पे कितना टाइम बिता रहे हो, क्या वो नहीं बताते तो चल जाता काम। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद भाई जो तुम्हारा 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे चाय जो शाम को इवनिंग टी पीते हैं उस बीच में पढ़ाई कर लो, 1 घंटे की तब पढ़ लो, क्योंकि उस बीच में खाना। देखो सबके घर का शेड्यूल अलग होता है, मैं कॉमन शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आपको 4 घंटे निकालना है, 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा रात निकालना कोई बड़ी बात नहीं है पढ़ाई के लिए। लेकिन उसके लिए आपको फ्रेश रहना पड़ेगा। और रात में कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ो जो तुम्हें बहुत आसान लगता हो कि हाँ ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। और अब ये मत कहना कि मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट कंफर्ट जोन होता है, ऐसा हो नहीं सकता किसी का भी कोई फेवरेट सब्जेक्ट है नहीं। और ये है इवनिंग का, आज मैंने 2 स्लॉट कर दिए और सेकंड स्लॉट में मैंने जो किया था वो पेडागोजी के नोट करते। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि मतलब मैं सच बताऊँगा, मैं नहीं घूमने नहीं जाती, कुछ नहीं जाती, तो मैं घर में रह के बोर हो जाती हूँ। तो मैं सोचा चाहे मैं आधा घंटा ही जाऊँ तो मैं घूमने चली जाऊँ। सुबह में जल्दी आँख खुल गई थी तो मैं चलो वॉक पे चलते हैं। तो आप भी अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, पढ़ने के लिए आपका माइंड हेल्दी होना भी तो बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने माइंड को हेल्दी करने के लिए घूमने ज़रूर जाओ। और जब तुम बाहर लोगों को देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे तो पार्क में मैं आके थोड़ी देर बैठ गई थी जब मुझे घर जाने से पहले, और पार्क में बच्चे खेल रहे थे, उससे माइंड पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ होगा। और ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैं उनके लिए चाय बना दी थी। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही, आप समझ गए होंगे।